हेलो हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाय दिस इज़ प्रेम कुमार प्रसाद और आज मैं आप लोगों को संस्कृति कल्चर के बारे में कुछ बताने वाला हूं जो आप लोगों के सिलेबस से रिलेटेड है। ये बेसिकली सेमेस्टर 2 मेजर 3 का फर्स्ट चैप्टर है, बट ये एमडीसी वालों के लिए भी हेल्पफुल होगा। तो आइए जानते हैं संस्कृति के बारे में। जैसा कि मैं पहले हमेशा बोलता हूँ कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए आप लोग उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बहुत आसान शब्दों में बहुत आसानी तरीके से समझें। अगर कोई भी पूछता है कि संस्कृति होती क्या है, संस्कृति ये वर्ड आया कहाँ से, तो इसको आप लोग सिंपल एक साधारण तरीके से समझने की कोशिश करो कि जब दुनिया बनी होगी और लोग बाग जब समुदाय में रहने लगे होंगे, एक दूसरे के साथ एक सोशल रिलेशनशिप कायम होगी, उस वक्त जो उन लोगों की आदतें होती हैं वो आदत पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चलते एक व्यवहारिक रूप ले लेती है। तो कोई भी आदत जो एक व्यवहारिक रूप ले ले और वो पीढ़ी दर पीढ़ी पास होती जाए, फिर बहुत सारे लोग, उस समुदाय के सारे लोग उस व्यवहार को स्वीकृति दे देते हैं, तो वो परंपरा कहलाने लगती है और धीरे धीरे ये परंपरा इतनी गाढ़ी होती जाती है कि वो संस्कृति के रूप में आकार ले लेती है। तो इसको सिंपल तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि कोई भी आदत जो पीढ़ी दर पीढ़ी पास हो रही है वो फिर व्यवहारिक हो जाती है, सामाजिक हित में वो पूरे समुदाय के द्वारा स्वीकृति दे दी जाती है, उसे संस्कृति कहते हैं। मैंने यहाँ पे 10 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जो प्रोबेबली आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो संस्कृति का अर्थ मैंने यहाँ पे समझाया हुआ है, आप लोग इसको देख सकते हो कि ये संस्कृत के वर्ड संग अर्थात साथ और कृति अर्थात करना या कार्य से बना हुआ है। ठीक है, तो संस्कृति का मतलब सीधा सीधा आप लोग सिंपल तरीके से समझना कि ये लोगों का जीने का तरीका है। जैसे कि आपकी क्या आदत है, आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, कैसे किसी का सम्मान करते हो, कैसे त्यौहार मनाते हो, ये सब संस्कृति का हिस्सा है। संस्कृति की विशेषताएं क्या हैं, यहाँ मैंने 5-6 पॉइंट्स आप लोगों को बताए हुए हैं संस्कृति की विशेषताओं के बारे में कि संस्कृति जो है वो सीखी जाती है। यहाँ मैंने एडवर्ड बी टेलर के द्वारा कहे जाने वाले कथन को भी मैंने यहाँ पे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में टेलर के द्वारा कल्चर को कैसे परिभाषित किया गया है इसके बारे में भी पूछता है। तो यहाँ इंग्लिश में मैंने दिया हुआ है, आप लोग हिंदी में इसको समझ सकते हो कि जो भी समाज के द्वारा आप लोग को सिखाया जाता है, जो भी समाज में सामाजिक विश्वास है, सामाजिक कानून है, सामाजिक नैतिकता है, सामाजिक कला है, जो भी आप समाज के द्वारा सीखते हो, ये सब का मिश्रण संस्कृति कहलाता है। दूसरा पॉइंट है संस्कृति साझा होती है। थर्ड है संस्कृति स्थायी भी है और बदलती भी है। संस्कृति सामाजिक है, संस्कृति अनुकूलनशील है, संस्कृति प्रतीकात्मक है। तो इन सब के बारे में मैंने एक एक पॉइंट बताया हुआ है कि कैसे संस्कृति स्थायी है, कैसे बदलती है, संस्कृति कैसे सामाजिक है, संस्कृति अनुकूलनशील कैसे होती है। एक एक एग्जाम्पल्स मैंने दिया हुआ है, आप लोग इसके द्वारा समझ सकते हो। नाउ संस्कृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ कल्चर, इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा डीप जानना होगा। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता सकता हूँ कि 2 प्रकार होते हैं, भौतिक संस्कृति, अभौतिक, मटेरियल और नॉन मटेरियल। मटेरियल जो हम लोग छू सकते हैं, जिसको हम लोग फील कर सकते हैं, जैसे कपड़े, मकान, वाहन, औजार, ये सब भौतिक संस्कृति है। और अभौतिक जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, जैसे हमारी नैतिकता, हमारे मूल्य, हमारी परंपराएं, ये सारी चीज़ें जो दिखाई नहीं देती है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछते हैं कल्चरल लैग थ्योरी के बारे में कि भौतिक और अभौतिक का जो डिफरेंसेस है, भौतिक और अभौतिक में जिस तरीके से बदलती हैं, सामाजिक परिवर्तन के द्वारा जब चीज़ें बदलती हैं और भौतिक संस्कृति बहुत तेज़ी से बदलती है लेकिन अभौतिक पीछे रह जाती है, उसको बोलते हैं कल्चरल लैग थ्योरी। इसको एक मोटे मोटे तौर पे आप इस तरीके से समझ सकते हो कि हम लोग घरों में आज
कपड़े धोने की मशीन हम लोगों ने लगा ली, वॉशिंग मशीन, लेकिन हम लोगों ने अपने मूल्य को, अपने वैल्यूज को चेंज नहीं करा है समाज के बदलते हुए परिवेश के अकॉर्डिंग। मशीन तो लगा ली, लेकिन हमारे मूल्य, हमारे घर के गार्जियन के मूल्य अभी भी वो पुराने रीति रिवाज से बंधे हुए हैं। कभी कभी आप लोग घर में देखते होंगे, सुनते होंगे कि हमारे पुराने गार्जियंस, हमारे पुराने लोग बाग जो है हम लोगों को एक तरह से कटाक्ष के तरीके से बोलते हैं कि भाई पहले के ज़माने में लोग बाग इस तरीके से कपड़े धोते थे, वो एक थापी होती थी, थापी से कपड़े धोते थे, वॉशिंग मशीन की ज़रूरत नहीं होती थी। तो ये डिफरेंसेस है कि भौतिक में हम लोग आगे बढ़ गए, अभौतिक हम लोग अपने मूल्यों को आज भी हम लोग की सोच पुरानी है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल इस तरीके से भी आप लोग ले सकते हो कि हम लोग घरों में हर सुख सुविधा की चीज़ें, सुख सुविधाओं वाली चीज़ों को उपयोग में लाना चाहते हैं। हर एक चीज़, जूसर मिक्सर हो, वॉशिंग मशीन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, इंटरनेट हो, मोबाइल हो, और हम लोग देश दुनिया की खबरें देखते हैं। लड़कियों को कैसे हम लोगों को आगे बढ़ाना है, लड़कियों को कैसे शिक्षित करना है, ये सब कुछ हम लोग मोबाइल पे देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, सब कुछ। लेकिन जब अपनी बारी आती है तो आज भी बहुत सारे लोग लड़कियों को बाहर भेजने से कतराते हैं। वो लड़कियों को बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं। जब लड़कियों की बात आती है तो उन लोगों की मानसिकता, उन लोगों के मूल्य, उन लोगों की नैतिकता वो पुराने तौर तरीकों से लिपटी हुई होती है। वो पुराने रीति रिवाज को, पुराने मूल्यों को नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस होते हैं भौतिक और भौतिक में, इसको बोलते हैं कल्चरल लैग। ऑकबर ने इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन करा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो विलियम एफ ऑकबर्न के बारे में। नेक्स्ट है संस्कृति और व्यक्तित्व, कि कैसे संस्कृति एक इंसान के व्यक्तित्व को एक आधार देता है, उसको समाज में जीने लायक बनाता है। ठीक है, इसमें मैंने एक दो थिंकर्स के बारे में यहाँ कोट करा हुआ, मार्गरेट मीड और रूथ बेनेडिक्ट ने भी बहुत अच्छे तरीके से बोला है किस तरीके से संस्कृति जो है वो आपके व्यक्तित्व को बनाती है। तो जितनी भी संस्कृति है दुनिया में, वो सब अपने अपने तरीके से व्यक्तित्व का निर्माण करती है। नेक्स्ट आते हैं संस्कृति और सभ्यता। इसको हरे रंग से मैंने संस्कृति के बारे में बताया हुआ है, जो ब्लैक कलर है सभ्यता, उसके बारे में। ये डिफरेंसेस दोनों में मुख्य 4 बिंदुओं पे मैंने इनके डिफरेंसेस को बताया हुआ है। जैसे संस्कृति का अर्थ है जीवन जीने का तरीका, सभ्यता का अर्थ है जीवन को आसान बनाने की व्यवस्था। ये सभ्यता आप लोग एक तरीके से समझ सकते हो भौतिकवाद चीजें, मटेरियलिस्टिक लाइफ। ठीक है, जो घर में हम लोग सामान रखते हैं जो जिंदगी को आसान बनाती है, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, रेफ्रिजरेटर, ये सब सारी चीजें। नौ संस्कृति का अर्थ हो गया ये। अब संस्कृति का रूप आंतरिक होता है, ये अंदर से, इंसान के अंदर से वो संस्कृति जो भी चली आ रही है, जो भी परंपरा है, जो भी रीति रिवाज है जिसको हम लोग अपनाते हैं, तो वो इंटरनल होता है। और सभ्यता जो भी चीज़ हम लोग देख सकते हैं कि इस संस्कृति के लोगों ने क्या क्या क्रिएट करा है, क्रिएशन जो है वो बाहरी है। इसके मुख्य तत्व संस्कृति के हैं विचार, मूल्य, विश्वास, कला, और सभ्यता के हैं विज्ञान, तकनीक, भौतिक साधन। संस्कृति के उदाहरण हैं धर्म, कला, रीति रिवाज। सभ्यता बिजली, इंटरनेट, सड़कें। संस्कृति का संबंध, संस्कृति सभ्यता को दिशा देती है, और सभ्यता का संबंध है, सभ्यता संस्कृति को सुविधा देती है। इसके बारे में मकाइवर एंड पेज ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि सिविलाइजेशन इज द मीन्स एंड कल्चर इज द एंड, यानी सभ्यता साधन है और संस्कृति लक्ष्य है। संस्कृति पर मैंने प्रमुख समाजशास्त्रियों के विचार यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं। 5 समाजशास्त्री होंगे, आप लोग अगर इनमें से 1-2 भी याद रखते हो तो आप लोगों को एग्जाम में लिखने में और इनके रेफरेंसेस देने में मदद मिलेगी और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं कंक्लूजन पे कि संस्कृति क्या करती है, संस्कृति का महत्व क्या है। संस्कृति जो है एक पूरे समाज को जोड़ने का काम करती है, ये हमारी पहचान बनती है और यह बताती है कि हम कौन हैं और समाज में कैसे जीना है। संस्कृति सिर्फ वस्त्रों
या भाषा में नहीं बल्कि हमारे विचारों और व्यवहारों में भी बसी होती है। याद रखिए, संस्कृति समाज की आत्मा है। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।